की वीडियो में स्पेशली हम देखने वाले हैं एडुटेरिया के सेट नंबर जो है 12 को। स्पेशली इसके टॉपिक के अंतर्गत बिहार बजट को देखेंगे। स्पेशली इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं 25-26 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जो है आज आपका अंतिम वीडियो होगा एडुटेरिया के बिहार स्पेशल के सीरीज़ में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किनके द्वारा जो विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, तो सम्राट चौधरी जी के द्वारा किया गया। तो आपका ए का जो है वो 1 का ये सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार जो है वो बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो 3 मार्च 2025 को पेश किया गया। तो सी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा जो है वो आपका प्रस्तुत जो है बजट 2025-26 के निम्नलिखित में किस पर जो है वो केंद्रित है, तो न्याय के साथ विकास आपका केंद्रित है। तो 3 का जो है बी सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें बिहार सरकार द्वारा जो है वो आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी जो है वो आपका धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया, तो ये स्पेशली जो है 4 का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। स्पेशली जो 3,16,895.02 करोड़ हो जाएगा। तो 4 का ये सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से जो कितना अधिक है, तो स्पेशली कितना है, तो 38,169.30 करोड़ हो जाएगा। 5 का डी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का जो है कुल बजट आपका जो है वो अनुमान कितना है, तो ये स्पेशली कितना हो जाएगा, तो 6 का ये सही हो जाएगा। 1,16,759.60 करोड़ हो जाएगा। 6 का ये सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध जो है वो व्यय का बजट अनुमान कितना रुपए है, तो ये स्पेशली जो है वो 2,135 जो है वो 42 करोड़ हो जाएगा। व्यय जो है बजट की बात की जा रही है। तो 7 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना और प्रतिबद्ध जो है वो प्रतिबद्ध व्यय का जो है बजट पिछले बजट की तुलना में कितना जो है वो रुपये अधिक है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो 21,429.33 करोड़ अधिक है। तो सी सही हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत जो है बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना जो है वो प्रतिशत अधिक है, तो ये स्पेशली 13.69% अधिक है। 2024-25 से 25-26 की जो है वो बजट के प्रस्तुत जो किए गए हैं वो आपका अधिक है। तो 9 का ये सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल जो है राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, तो स्पेशली कितना है, तो 2,60,831 जो है वो आपका 44 करोड़ अनुमानित है। तो 10 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा जो है वो कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो ये स्पेशली जो है 82 आपका जो है 26% अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, तो आपका 11 का ये सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं बताया जा रहा है यहाँ पे कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ अनुमानित है, तो आपका ये जो है वो 56,263.19 करोड़ हो जाएगा। तो 12 का भी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो आपका सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल जो है वो प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियाँ कितने प्रतिशत जो है अनुमानित है, तो 17.74% अनुमानित है। तो 13 का बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल जो है राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली 32,718.31 करोड़ अनुमान लगाया गया राजकोषीय घाटे का बिहार सरकार द्वारा। तो ये जो है वो 14 का जो है वो डी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल जो है राजस्व
व्यय अनुमानित है तो ये स्पेशली कितना हो जाएगा, तो 15 का ये सही हो जाएगा। स्पेशली जो है वो 2,52,000 आपका जो है वो 0.26 करोड़ हो जाएगा। 15 का ये सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो है प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल जो है राजस्व व्यय जो है वो आपका कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है, तो ये जो है वो आपका कितना हो जाएगा 79 पॉइंट आपका 55% हो जाएगा। 16 का सी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा आपका प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल जो है राजस्व व्यय जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में जो है कितना रुपया अधिक अनुमानित है, तो ये जो है वो आपका हो जाएगा 26,323.27 करोड़ हो जाएगा। तो 17 का सी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत जो है वो आपका व्यय अनुमानित है, तो पूंजीगत व्यय जो है वो आपका ये जो है वो 64,000 आपका जो 894.76 करोड़ है, तो आपका 18 का ये सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार जो है वो सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत जो है वो व्यय कुल अनुमानित व्यय का जो है वो कितना प्रतिशत है, तो 20.48% है, तो 19 का ये सही हो जाएगा। तो 19 का ये हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल जो है पूंजीगत आपका व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितने रुपए अधिक अनुमानित है, तो ये जो है वो आपका 11,846.4 करोड़ हो जाएगा। तो 20 सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है, तो ये जो है वो आपका 3,622.88 करोड़ हो जाएगा। तो 21 का बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो है वो प्रस्तुत बजट आपका जो है वो 2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया, तो आपका 9,000 जो है वो 704.37 करोड़ हो जाएगा। तो 22 का जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो ये जो है राजकोषीय घाटा आपका जीएसडीपी का जो है वो कितना हो जाएगा, तो स्पेशली 2.98 हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट यानी 2000 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है वो राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितनी प्रतिशत निर्धारित की गई है, तो 3% की गई है। तो बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो आपका 8,831.18 करोड़ हो जाएगा। तो 25 का ये सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत आपका बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व जो है वो आपका बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो ये जो है वो आपका राजस्व बचत की बात की जा रही है, तो 26 का 0.80% है। तो डी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है, तो आपका जो है वो 40,531.83 करोड़ लगाया गया है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका 27 का बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा आपका प्रस्तुत जो है वो बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय जो है पिछले आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 28 का क्या हो जाएगा कि ये 13.69% अधिक है। तो 28 का ये सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 जो 2 के लिए कितने जो रुपये का प्रावधान है, तो आपका 5,000 जो है वो 972 करोड़ हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। 29 का बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं
यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य में पहली बार जो ग्रीन डेवलपमेंट फंड की जो योजना आपका घोषणा की गई। इसके लिए प्रारंभिक जो है वो सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो 25 जो है वो करोड़ रुपए का किया जाएगा, तो 30 का जो है वो डी सही हो जाएगा। और ये प्रारंभिक सीड फंड के लिए जो है वो आपका निवेश किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, तो 30 का जो है डी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर जो है वो क्षेत्र को काशी आपका विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे जो है वो विकसित करने की योजना है। तो बाबा जो है वो हरिहर नाथ मंदिर को किया जाएगा, तो 31 का ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 32 नंबर प्रश्न में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो है वो आपका प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जो जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो समस्तीपुर में किया जाएगा, तो डी सही हो जाएगा 32 नंबर प्रश्नों का। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कृषि में चतुर्थ आपका जो है वो बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है वो आपका आम है, मशरूम, आलू, टमाटर, प्याज हो जाएगा, तो यहाँ 33 का डी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कौन जो है वो कथन आपका सही है। चलिए देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा जो है प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित जो है वो कथन पे आपका सत्य बताना है। सबसे पहला है कि राज्य के सभी जो जिलों में जलवायु अनुकूल आपका कृषि कार्यक्रम के तहत जो 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल जो कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे देख सकते हैं कि वैशाली में पानी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, तो आपका दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो 34 का सी सही हो जाएगा। 35 नंबर हम प्रश्नों में देखेंगे, बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने जो है वो प्रखंडों में मोबाइल जो है वो पशु चिकित्सा जो इकाई की स्थापना यानी चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी। तो 534 जो प्रखंडों में किया जाएगा, तो 35 का डी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में SC ST वर्ग के जो बच्चों की छात्रवृत्ति कितना जो है वो गुना करने की घोषणा की गई है। तो 2 गुना करने की घोषणा की गई है, तो 36 का ये सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ जो है वो कैंसर अस्पताल यानी जो है वो कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो बेगूसराय में किया जाएगा, तो 37 का ये सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत आपका बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज निकाय के लिए जो है कुल आपका कितनी धनराशि प्रस्तावित है। तो 11,300 जो है 2.52 करोड़ हो जाएगा, तो 38 का जो बी सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार यानी बिहार बजट 2025-26 में राज्य को जो है वो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना जो है वो रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। तो स्पेशली जो 54,575.02 करोड़ आपका जो है वो अनुदान सहायता अनुदान के रूप में बिहार को मिलने की आशंका है, मतलब ये जो है वो अनुमान लगाया गया है, तो 39 का ये सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार जो है वो बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से जो है केंद्रीय करों में आपका हिस्से के रूप में जो है कितने आपका रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जो है वो 1,38,000 जो है वो 515 करोड़ है, और ये जो है वो करोड़ के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो 40 का सी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार जो है वो आपका बिहार राज्य 2025-26 में राज्य की जो है वो राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में जो है वो आप कितने रुपए जो है प्राप्त होने का अनुमान है। तो खुद के जो करों में आपका राजस्व कर मिलेगा, तो कर राजस्व जो है वो आपका कितना हो जाएगा। तो 41 का बी हो जाएगा, 59,520 हो जाएगा करोड़, तो बी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर जो है वो कर राजस्व के रूप में कितने जो है रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। तो आपका 82 स्पेशली 8 लाख आपका जो है 22,000 आपका 57 करोड़ जो है वो आपका
प्राप्त होने का अनुमान है आपका गैर जो है वो राजस्व के रूप में, गैर कर के रूप में, तो 42 का सी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार जो है वो बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में जो है वो अधिक है, तो वो स्पेशली कितनी अधिक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका 25,503.93 करोड़ अधिक है। याद रखिएगा आपका जो है वो 43 का डी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं आप कि बिहार जो है वो बजट 2025-26 में राज्य के जो है अब अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त जो है वो राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में आपका कितना अधिक है, तो ये जो है वो 24-25 की तुलना में जो है वो आपका 44 का क्या हो जाएगा कि ए सही हो जाएगा, 5,000 आपका 220 करोड़ हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली जो है वो राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है, तो ये जो है वो 45 का क्या हो जाएगा, 894.71 करोड़ हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में आपका कितना अधिक है, तो सहायता अनुदान के रूप में जो है वो आपका अधिक देख सकते हैं, तो 2,414 जो है वो 40 करोड़ अधिक है, तो डी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जो है विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है, शिक्षा विभाग पे प्रस्तावित है, तो डी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं 48 नंबर प्रश्न में कि अगर हम बात करें बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल जो है वो कितनी धनराशि आवंटित है, तो 6,000 आपका 60,964.87 करोड़ आवंटित है बिहार के संदर्भ में, तो 48 का ये सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित है, तो स्पेशली जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आपका 20,035.80 करोड़ हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो विभाग है और आवंटित जो है वो आपका राशि कितनी है, तो चलिए देख लेते हैं डियर। तो कृषि विभाग के लिए जो है वो स्पेशली कितना हो जाएगा, तो आपका जो है वो 3,528 हो जाएगा, 22 करोड़ ये हो जाएगा, तो ये सही है। आपका जो है वो उद्योग जो है वो विभाग के लिए स्पेशली कितना हो जाएगा, तो आपका 1,966.26 हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। वित्त विभाग के लिए जो है आपका 3,000 आपका 646.45 हो जाएगा। और आगे देख सकते हैं ग्रामीण जो है वो कार्य विभाग के लिए कितना है, तो आपका 11,101 जो है वो 65 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सारे जो है वो राशियाँ करोड़ में है, तो यहाँ पे पी सही हो जाएगा। SRQP यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं डी जो है वो सही हो जाएगा। आप चाहे तो आंसर को मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो पास कर देती हूँ जिससे आप देख पाइएगा, क्लियर विजिबल भी हो पाएगा। तो इस तरह से आपके जो जितने आपके सेट थे बिहार स्पेशल के मैंने करा दिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।